मैं नाही किश हाँ नहीं किश आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा। तू साजन तू प्रीतम मेरा, चित है न बिसरे काहू बेरा। मेरे है अवगुण तुम गुण सागर, जाडर सानत ओट तिहारी, गुरु गद्दी ते विराजमान। भगत वशल कृपा निधान, दयालु कृपालु वे परवाह वे मोहताज सतगुरु। राजान राज भानान भान, देवान देव उपमा महान सतगुरु। निमाणियां दे मान निताणियां दे तान, नियोटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे। भुखियां नूं रिजक देण वाले, रुलदे करलाउंदियां नूं गल दे नाल लाउण वाले। ऐसे दीन दयाल जो कालन प्रणासी दयालम स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंग बेपूते। शतर चबर तख्त दे मालक सतगुरु, हजूरे अनवर वाली कुल आलम आद महाराज। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत जुगो जुग अटल सतगुरु। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जियां दी पावन पवित्र निगी गोद दे अंदर सज बैठे जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु प्यारे खालसा जी। आओ रसना नो करके पवित्र सब नालों पहला सतगुरु बादशाह दरवेश सरबंस दानी, शक्ति और भगती दे मालक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वालों बख्शिश किया। बुलंद फतेह का नारा करिए जी, परवान आ गए आवत सिंह जो पाव है, वाहेगुरु जी की फतेह बुलाव है। नैन समाने नैन में बैन समाने, बैन सिंह समाने गुरु में पै ऐन के ऐन। आओ जी कोई रसना वांझी ना रहे, प्रेम दे नाल आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संत शरण जो जन परे सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। संत रेण ना निंदिए साधु मानू, खोरे गोदड़ी च छुपिया लाल होवे। संगत जी संत किसे रूप दा नहीं, संत किसे पहरावे दा नहीं, संत किसे पेख दा नहीं। क्योंकि खालसा जी जिन्हां दी बिरती उस परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल जुड़ जाती है, और फिर उस परमेश्वर दे हो के रह जाते हैं। ओए नहीं चाहते साडे कोल बहुती माया होवे, सोहना साडे कोल पहरावा होवे, नहीं खालसा जी। क्योंकि जिन्हां ने गुरु नानक नूं सुनिया है, जिन्हां ने गुरु नानक नूं पेखिया, वो मनुख फिर गरबास विच नहीं पैंदा, याद रखियो। क्योंकि पातशाह जी ऐसी अगमी बख्शिश करते हैं, और मनुख पर संसार नाल मोह तोड़ लैंदा है, और फिर परमेश्वर दे नाल प्रेम पाउंदा है। क्योंकि मेरा साहब कलगीधर पातशाह कहंदा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बड़े मूर्ख लोग ने जिहड़े संतां महापुरखां नूं पहचानदे नहीं, उन्हां दियां रमजां नूं समझदे नहीं, कदे महापुरखां दी संगत करके वेखिया नहीं, पर मुंह छोटा ते वड्डियां वड्डियां गल्लां मारन वाले ने जड़े संतां महापुरखां दी बड़ी निंदिया करते हैं। पर मेरा साहिब कहंदा है, जड़े संतां दी निंदिया करते हैं फिर उन्हां नूं भुल्लां बख्शाउने वास्ते वार वार जन्म लेने पैंदे हैं। ते साडे सारियां दे वड्डे भाग सत्कारयोग महापुरख श्रीमान सत्कारयोग बाबा हरी सिंह जी नेकी वाले, तिन्हां दे इस पावन पवित्र अस्थान ते सजे बैठे हाँ। सतगुरां दी पावन कृपा है, क्योंकि आप सारे जानते हैं आ जड़ा पिछले 6 महीनों तो कोरोना वायरस वाली महामारी कोविड-19 करके बहुत सारे जड़े समागम ने संगतां उलीकण तो डरदियां ने। पर प्यारे खालसा जी, ये मेरे साहब गुरु नानक साहब का ऐसा डर है, इत्थे जड़ा कोई दुखी आउंदा ते ओह भी सुखी होके जांदा है। इस डर तो कोई खाली मुड़दा नहीं। ये प्यारे खालसा जी गुरु नानक दा घर है दुखियां दा आशियाना, मेरा मुहब्बतां दा भरिया खजाना। मिलदा जे मान इत्थे नीवें ते नमाणियां नूं चुकना है पैंदा, फिर इत्थे राजे ते राणियां नूं। क्योंकि नागां दी आत्मा नूं मिलदा सरूर इत्थे, कालख दिलां दी धोवे नानक दा नूर इत्थे। इहो जे ब्रह्म ज्ञानी भी होए ने सत्कारयोग बाबा बुढ़ा साहब दियां वर्गे।
13 साल की उम्र सी जदों धन गुरु नानक साहब जी महाराज नाल मिलाप होया। आ करके धन गुरु नानक साहब जियां नूं उस छोटे जे बालक ने पुछना की कीता, सतगुरु जम्मण ते मरण दे विच की फर्क ने? ते सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी ने आख्या कि छोटा जिहा बालक ते सवाल कितना बड़ा। ये गल्लां बड़ियां सियाणियां सियाणियां करदा है, क्योंकि जदों मेरे साहब ने अमृतसर साहब की धरती दे कोल डेरे लाए सन, जिथे मेरा बाबा नानक बैठा परमेश्वर नूं याद करता है, भाई मरदाने नूं अग ते मरदानियां रवा बजा, क्योंकि पानी ही मेरा जीवन है, पानी ही मेरा सिमरन है। जदों तेरी रबाब दियां मिठियां मिठियां सुरां वजदियां मेरा मन मोया जांदा जी, क्योंकि उस परमेश्वर नूं याद करते हैं मेरे बाबे नानक की कीर्ति हो जाए। आखना कीता धन गुरु नानक साहब ने यह बालक इतना बड़ा सवाल किवें कीता है, तेरे मन दे विच ख्याल की आया है? ते बाबा बुढ़ा साहब जी ओ बाल उम्र दे विच मां बाप ने नाम रखिया होया सी बूढ़ा। आखना कीता है धन गुरु नानक साहब महाराज पातशाह, सतगुरु जी मेरी मां एक दिन प्रशादे पका रही सी, मां मेरी ने आखना कीता है कि बूढ़े चुल्हे दे विच पहला छोटियां लकड़ां डाह, क्योंकि मैं पहला वड्डियां नूं अग ला रहा सी, ते वड्डियां जड़ियां लकड़ां सी मां ने समझाउणा कीता वो छेती नहीं जे मचदियां, पहला छोटियां लकड़ां नूं अग ला। ते सतगुरु नानक साहब जी मैं सोचदा मैं बड़ा छोटा, किते मैं छोटी जी अवस्था दे विच ही ना अकाल चलाना कर जावां, ये मेरे मन दे विच डर जे। ते जदों सतगुरु धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपना चरना अमृत दिता जे उस बूढ़े नूं, अज तो महाराज कहन लगे तू बूढ़ा नहीं, तू साडा बाबा बुढ़ा जी। फिर ऐसियां बख्शिशां कीतियां, 6 गुरु साहबाना दी हत्थी सेवा कीती जे। मेरी प्रीत दे मालक सतगुरु छेवें गुरु नानक धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जियां नूं इतना प्रेम शस्त्र विद्या दे नाल नाल शास्त्र विद्या दे धनी बनाया। ते जदों प्यारे खालसा जी रमदास की धरती ते सचखंड नूं जाण लगे है, उस समय मेरी प्रीत दे मालक सतगुरु दाते नूं अपने प्यारे खालसा जी आसन ते बिठाया जी। ते पर सतगुरां दे चरण पकड़ के धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जियां दे चरणां ते मस्तक रख के बाबा बुढ़ा साहब जी इतना बैराग करते हैं कि रो रो के हजूआं दी चढ़ी ला दी। ते संगत जी ये आपां जिहड़ी वार कहनी जे साधुआं दी महिमा दे बाबत, जिहड़े संतां महापुरखां नूं बाबा श्री चंद जी बाबत प्यारे खालसा जी, अज ही मैं एक ऑडियो क्लिप सुन रही सी, अपने आप नूं जड़े बहुत वड्डे अपग्रेड कहाउंदे ने, बाबा श्री चंद जी जियां दे बाबत इतना माड़े बोल कि धन गुरु नानक साहब जी महाराज जियां दी सोचनी तो कहंदे बिल्कुल ही उल्ट सोच रखी बाबा श्री चंद जी ने। उन्होंने ते नाल श्री चंद जी भी नहीं लाया, गल्ला ही बाबा श्री चंद ही कही जाते हैं, पर नहीं खालसा जी मेरे पातशाह धन गुरु नानक साहब जियां दे साहबजादे कोई आम नहीं। जदों सतगुरु जी 4 उदासियां नूं निकलन लगे है, उस समय अपने दोनों पुत्रां दी बाह बेबे नानकी दे हत्थ दे विच फड़ा के आखना कीता सी, भैणे इन्हां दा फिक्र ना करी, इन्हां दा वखरा पंथ होवेगा। और वखरा पंथ केड़ा? उदासीन पंथ। उदासीन तो भाव जे खुदा दे विच ही भेद हो जाण वाले। ते धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जियां दे कोल भी बाबा श्री चंद साहब जी आए, धन गुरु रामदास महाराज पातशाह जियां दे भी दीदार कीते। सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जियां ने भी अपने दाड़े दे नाल बाबा श्री चंद जी दे चरण झाड़े कि धन गुरु नानक साहब जियां दे दुलारे ने। ते कहण तो भाव संतां महापुरखां नूं पहला समझो उन्हां दी रमज की दे, क्योंकि संगत जी संगत विच भी पता नहीं किन्ने को महापुरख बैठे हुंदे है जिन्हां दी अवस्था बड़ी उची, पर साडी पहचानन वाली अख नहीं जे हुंदी। जे मैं बाबा बुढ़ा साहब जियां दा जिक्र कीता जे ना संगत जी, ते बाबा बुढ़ा साहब जियां ने जांदी वार जदों सचखंड नूं चले है, मेरे चोजी प्रीतम सतगुरां नूं यही आखिया जे साहबा इस बुढ़े नूं कुछ नहीं चाहिदा, बस एक बार अपने मुखार बिंद चो आखना करो कि बुढ़िया तैनूं बख्श दिता। वेखो 6 गुरु साहबाना की सेवा की है, अखीर में भी कोई धन दौलत जा अपने नाम के वास्ते कि यह नहीं कि मेरिया संसार में गूंजा पैन महाराज एडी कृपा करो, नहीं ओदियां ते गूंजा जुगो जुग पैंदियां रहनियां दे, पर महाराज नूं इहो आख्या कि सतगुरु मैनूं बख्श दिया दे। ते कवि ने प्यारे खालसा जी
साधुआं दी महिमा दे विच उन्हां दी उपमा दे विच बहुत ही शांतमई जड़ियां सदरां ने एक कमाल दियां सदरां ने लिखणियां कीतियां ने। एक कविता दा सिर लिख दे साधुआं दी महिमा लिखने तो बारी।
ते रब नूं भी फिर मनना पैंदा है, कीता अरदासा संतां दा। हुण कविता दे बोल ते आप संगतां ने श्रवण कीते, पर इत्थे मैं नाल ही जिक्र कर दियां बड़ियां दे मनां दे विच भुलेखा, क्योंकि संगत जी जे अज एक बाणे दे विच साध बैठा ते अज चोर भी बड़े बैठे है, जिन्हां ने साधुआं दे नाम ते अपने धंधे शुरू कर ले। पर खालसा जी याद रखियो, बाबा श्री चंद जियां ने अपने जड़े केस सी उन्हां दियां जड़ावां आप नहीं सन बनाईयां, जदों मात दे गर्भ दे विच सन उस समय ही सीस दे उपर सुंदर सुनहरी जटावां सन ते कन्न पड़वा के मास प्यारे खालसा जी कन्न दे विच मुंदरां नहीं सी पाईयां, बाबा जियां दे जमांदरू ही मास दियां मुंदरां बणीआं होईयां सी। ते खालसा जी कईयां दे मनां च वहम रह जांदा है, बहुते ने जड़े अपने शरीर दे उपर सवाह मलन लग पैंदे है, सिर दे विच भी सवाह पा लेंदे, कालख दे नाल अपने आप नूं काला कर लेंदे है ते कन्न पड़वा के कई कई मुंदरां भी पवा लेंदे ने। पर नहीं, जे उन्हां दा उदासीन पंथ चलिया है, अज भी बड़े महापुरख ने जिन्हां उन्हां दे दिते होए मार्ग ते चलना करदे है। ते संगत जी नाल ही नाल मैं ये जिक्र करदियां, क्योंकि बहुतियां दे कोल एक एक्सक्यूज बहुत वड्डा, क्योंकि अज दे मॉडर्न जमाने दे विच असी प्रचारक दे कोलों भी वही एक्सैप्ट करते हैं जो असी चाहते हैं कि असी अपनी जिंदगी दे विच जे पुठे काम करते हैं कि प्रचारक भी स्टेज ते सानू खलो के ये ना कह दे भाई गुरु वाले बनो ते खंडे बाटे दा अमृत छको। जिहो जिहा साडा टेस्ट है असी ओहो जिहा अगले तो भालते हैं कि बस साडी ओहदे विच एक ढा जिहड़ा ओ ना महसूस होने लग जाए कि प्रचारक ने स्टेज ते खलो के कह दिता जी कल्ले गुरु नानक साहब दे सिख नहीं, क्योंकि बहुते कहते हैं असी ते बाबे नानक दे सिख हां, बाबे नानक ने केड़ा अमृत छकिया। हुण याद रखियो, धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी भाई लहणा जियां दे रूप दे विच विचर के धन गुरु अंगद देव जी महाराज जियां दे पावन रूप दे विच गुरगद्दी ते विराजमान होए। इसे तरह ही दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत जो कि धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जियां दे पावन रूप दे विच प्रगट होए जे। जे मैं गल करा 10वें जामे दी साहिब सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह आज जिन्हां दी बाबत ते अल्लाह यारखा योवी भी कहता है, अल्लाह की कसम है नानक की सो कद है और जितनी भी तारीफ हो गोबिंद सिंह की वो कम है। ओ मेरा कलगीधर पातशाह महाराज जिन्हां दे वर्गा आ दुनिया दे तख्ते ते ना कोई होया ते ना कोई हो ही सकदा, ओही ने जिहदी बाबत शायर कहंदा है बाजां वालिया तेरियां करनियां दा ना हिसाब कोई ना जवाब कोई। ओ तेरी तेग ने सोया राग जड़ा सो सगी ना हो रे रबाब कोई, जड़ा बूढ़ा गुरु सिखी दा ला गया है ओदे जिहा ना हो रे गुलाब कोई, आज जो बख्श गयो सरदारी खालसे नूं ओदे तुलना होर खिताब कोई। फिर प्यारे खालसा जी मेरे कलगीधर पातशाह महाराज ने आनंदां दी पुरी आनंदपुर दी धरती ते अकाल पुंगे ते खलो के आखना की कीता सी, इन गरीब सिखन को दूं मैं पातशाही और ये याद करे हमारी गुरियाई इन्हीं को सरदार बनाऊं, चिड़ियों से मैं काश तड़ाऊं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। फिर खालसा हो जा सजिया एहो जी अमृत की शक्ति दी कि फिर भाई मनी सिंह जी वर्गे प्यारिया ने अपने परिवार के 52 जी शहीद करवा दिते। फिर ओ जोधे जिन्होंने घर परिवार के मोह त्याग करके जालम सरकार दी इनू ना मनदिया होया अपने प्राणा दी आहुति दिती ते रहंदी दुनिया तक सिख कौम अपने हिरदे दे विच उन्हां दी कुर्बानी नू याद रखेगी, क्योंकि खालसा जी ये शहादत का जाम हर किसी को नहीं प्राप्त होंदा, ये विरलियां दे हिस्से आउंदा है। कवि बड़ा कमाल दा कहंदा इबादत कर इबादत करन दे नाल गल बनदी है, क्योंकि किसी दी अज बनदी है ते किसी दी कल बनदी है। किवें आ जालम रोज जमदे तां भी मुक जांदे ते सिंह रोज मरदे तां भी मुकदे। ये केड़ी शक्ति है? ये अमृत की शक्ति जे जे मैं प्यारे खालसा जी भाई मनी सिंह का जिक्र किया है, इन्हां दे साहबजादे और प्यारे खालसा जी जिन्हां दा तन बलवान नहीं पर मन करके बड़े बलवान ने बाबा बचित्र सिंह साहब जी
ਉਹ ਕੱਲਾ ਯੋਧਾ ਜਿਨੇ ਪਰ ਮਸਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, क्योंकि प्यारे खालसा जी सतगुर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दियां एडियां तकड़ियां चढ़तां साहब दियां बरतां फिर गुआंढी रियासतां दे राजियां दे कोलों जरियां नहीं सी जांदियां। शुरू दे विच ही मन दे विच ईरखा रखी कि किसी ना किसी तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं खत्म किया जावे, क्योंकि औरंगजेब दे तख्त नूं बहुत वड्डा खतरा सी, क्योंकि इहने अपने राज विच हुक्म कीता सी माफी दिओ। अगे ते जकरिया वर्गे सी, अबदाली वर्गे सी। प्यारे खालसा जी ओ समा भी सी जदों गजनी दे बाजार दे विच धीआं भैणां नूं टके टके ते वेचिया जांदा सी, उन्हां दी इज्जत दे नाल खेडिया जांदा सी। पर मेरियो भैणों अज सतगुरां दी गोद अंदर बैठियां जो जरा अपने दिल ते हथ रख के अपने आप नूं पुछ के वेखियो कि माता गुजर कौर दियां वारसा खवाउण दियां हकदार जो नहीं। क्यों अज असी कहने जी जमाना बड़ा मॉडर्न हो गया, फटियां जीना पालियां उच्चे उच्चे टॉप पाले, अज शरीर की प्रदर्शनी खुद करनी शुरू कर दी। अज असी अपनियां इज्जतां अपने हथी ला दित्तियां। इत्थे प्यारे खालसा जी ध्यान दिओ, अपनियां माइयां नूं पुछ के वेखियो, बड़ियां मातावां ने महाराज की कृपा दे नाल कईयां दी 100-100 साल की उम्र हो गई, वो दसणगियां बह के वेखियो एक दुपट्टे दे नाल सिर कजिया करदियां सी, दूजे दुपट्टा जेड़ा ओनू बुक्कल मार के रखना कि साडे वल कोई माड़ी अख दे नाल ना तक लवे। ते अज साडियां इज्जतां जेड़ियां सी आ दुपट्टा सिर तो लिथिया गल च आया फिर मोढे ते आया, अज मोढे तो लथदा भी लथ गया। अज साडियां शर्मां लिथ गईयां। साडा इतिहास है ना जेड़ा एक करनियां ते कुर्बानियां दे नाल भरिया होया, याद रखियो। अज असी अपने एडे वड्डे इतिहास नूं भुला के लंडू ते कलाकारां दे मगर झगड़े करने शुरू कर दिते। जिहो जिहा पहरावा वो पाउंदे ने ओहो जिहा अज मेरियां भैणां ने मेरे वीरां ने पाउणा शुरू कर दिता। पर याद रखो तको बाबे बचित्र सिंह नूं एक बन्ने प्यारे खालसा जी फौज दा घेरा, दूजे बन्ने प्यारे खालसा जी दुनी चंद भी नट गया। पर प्यारे खालसा जी मूसा भजिया मौत तो अगे मौत खड़ी। पर बाबा बचित्र सिंह साहब ने आकर के मेरे सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन चरणों में की अरदास की सी, ये बहुत घट लोग जानते होंगे। याद रखिया जे बाबा बचित्र सिंह साहब जी जेड़े आनंदपुर की धरती ते खालसा जी लांगरी सिंह सी, अज सानू एक जपजी साहब का जाप शुद्ध नहीं पढ़ना हुंदा। ते बाबा बचित्र सिंह जी जिथे नितनेम दियां बाणियां दा अभ्यास नाल 5 ग्रंथी दा नितनेम नाल खालसा जी रोजाना 25 जपजी साहब दे जाप करने नितनेम तो बाहरे बंदगी एडी हर समय गुरु गुरु करते रहना। जिन्ना चिर तक सारे सिंह प्रशादा नहीं सी छक लेंदे उन्ना चिर तक बाबा बचित्र सिंह साहब जल दा घुट भी नहीं सी छकते। इन्ना सत्कार इन्नी सेवा। पर अज जदों मैदाने जंग के अंदर जान की वारी आई, आप कलगीधर पातशाह महाराज के चरणों में बेनती की है, सतगुरु मैं तकड़ा नहीं पर मेरा गुरु बड़ा भारी, मेरा गुरु बड़ा परोपकारी जे। सतगुरु अज अपने पुत्र बचित्र सिंह की कल से बख्शा भरिया थपड़ा दे के तोड़ो सब जी मैदाने जंग के वलू। ते प्यारे खालसा जी जिस तरह महाराज जियां दे कोलों आज्ञा मंगनी की है मैदाने जंग के अंदर जाने वास्ते, आओ जी फिर इन्हां सतरां नूं ढागी जथे पासों बजुर्गों का मनपसंद राग, क्योंकि अजकल के खालसा जी साडियां ढाडी वारा भी बड़ियां अपडेट हो चुकियां ने। क्योंकि अज ढाडियां ने भी शुरू कर लिया जी क्यों ना स्टेज के उपर गाणियां दियां तर्जां ते गाया जाए, क्योंकि कहते जी वही गल आ गई ना जिदा का सामने वाला सुनना चाहता दी झोली में पाया हो। पर नहीं, जरा ढाडी राग जे ना एक अनूठा अंग है। ते ओहदे विचों एक वार कहन लगियां ढाईए दी, ये बजुर्गों का बड़ा मनपसंद का राग है। ते आओ इन्हां सतरां नूं जथे दे पासों है
ने दान दानियां दे बई फिर किसे ताकत तलवार नूं मुक दसिया ते किसे प्रस पे दसे रोहानियां दे ए भावें सारियां गल्लां चंगियां ने चंगे गुण ही चंगियां निशानियां दे पर तद सियाणियां कढिया ए कौमां जिउंदियां नाल कुर्बानियां दे क्यों खालसा जी कुर्बानी ते अणख तो बिना कोई भी कौम जिउंदी नहीं रहिंदी पर प्यारे खालसा जी जदों कौम ने कारज करने होण फिर याद रखिया जे जदों सच बोलण दी लोड़ होवे जां जदों फिर सच बोलना शुरू कर दिए फिर एक गल दा बड़ा ध्यान रखना पैंदा फिर कफन भी सिर ते बन के चलना पैंदा क्योंकि आ जड़ियां सरकारां ने इन्हां ने ना ते कदे सच बोलिया ते ना कदे सच सुनिया पर मेरा साहब कहंदा जे कूड़ न खुटे नानका ओढ़क सच रही हुण मेरे कलगीधर पातशाह महाराज ने बाबा बचित्र सिंह दे हाथ दे विच नागणी दित्ती है ए नागणी दा भी जिक्र कर दवां आई कित्थों अजकल ते प्यारे खालसा जी असीं कोल शस्त्र नहीं रखदे हथियार नहीं रखदे ते जिहड़ा शस्त्रधारी होवे जिन्हें कमर कस्से दे विच भी तेग लाई गई होवे हाथ दे विच भी तेग फड़ी होवे ते असीं कह दिंदे बई आ गुंडागर्दी खिलारन वास्ते आ गए पर नहीं अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तबर अर तीर सैफ सरोही सैथ ही जहे हमारे पीर जदों इन्हां शस्त्रां दी पीरां दे वांगू पूजा करिए ते मैदाने जंग दे अंदर कदे भी शस्त्र सादा साथ जिहड़ा ओ नहीं छोड़दे क्योंकि शस्त्रां दा मेरे कलगीधर पातशाह महाराज ने बड़ा सत्कार किया है साहब जी ता ये भी कहंदे जब हमरे दर्शन को आव हो बन सुचेत तन शस्त्र सजाव हो क्योंकि शस्त्रन के अधीन है राज ओ जड़े महाराज पातशाह ने शस्त्र मंगाए सन उन्हां समयां विच जर्मनी दे अलीविया शहर तो 17,000 दे प्यारे खालसा जी 3 शस्त्र मंगाए गए एक ढाल एक किरपान ते एक नागणी हुण नागणी दित्ती जे बाबा बचित्र सिंह साहब नूं और नागणी सिंह सरदार दे हाथ लेके गुरा आग्या थी नूं चूर कर दे ते प्यारे खालसा जी बाबा बचित्र सिंह जियां दे महाराज नूं आखना कीता पातशाह बचित्र सिंह कुछ करने वाला नहीं पर सतगुरु जे कण ते तुहाडा थापड़ा होवे मैदाने जंग दे अंदर हाथी एक की भावें 100 आ जाण बचित्र सिंह ओदे नाल भी मुकाबला कर लवेगा इत्थे होर जिक्र कर दवां सियाणे लोग कहंदे आ जे जिंदगी चाहुंदे हो पहलां मरन लई तैयार हो जाओ सारे चाहुंदे असीं आज़ादी च रहीए फिर कुर्बानी करने वास्ते कमर कसे तो कसने ही पैंदे है ते जे शांति चाहिए है फिर जंग करने पैणगे क्योंकि मौत विचों जिंदगी कुर्बानी विचों आज़ादी ते जंग विचों अमन पैदा हुंदा मेरा पातशाह ते कहंदा है खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज एक खालसा किसे तो डरने वाला नहीं क्योंकि महाराज कहंदे खालसा मेरो रूप है खास खालसा निरभव है ते निर्वैर है खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हो करो निवास खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की जान हुण जदों साहब कलगीधर पातशाह महाराज तो लैके आ गया बाबा बचित्र सिंह जी आए अपने घोड़े दे कोल घोड़े नूं चढ़िया चा बाबा जी ने आप प्यारे खालसा जी कस के कमर कसा विच लगाए शस्त्र हाथ विच लई नागणी रखे रकाब ते चरण मारी पलाकी होए घोड़े ते सवार बाबा जी पढ़दे जा रहे ने खग खंड बिहंडं खलदल खंडग आद्रण मंडंग बरबंडंग पुसदंद अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत सुख संता करनंग गुरमत धर्मंग किल खंडंग आसनंग जा जा जग कारण सुस्त उबार मंगत पारन जाते गंग अपनी मार दे थले आज छटे जगारे खड़काए के नगारे सामने आउंदे तकिया खुनी हाथी नूं मौका तार के घोड़े ने पड़ चके उलारे हाथी दी सुर दे बाबे बचित्र सिंह ने याद कर
ਇੱਕੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਣੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਖਤ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ 7 ਤਵੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਪੀੜ ਨਾ ਸਹਾਰੀ ਗਈ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਨੱਠ ਤੁਰਿਆ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਰੰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि मैं गुरु गोबिंद दा सिर वड के हे बादशाह तेरे दरबार दे अंदर पेश करांगा। हुण इधर प्यारे खालसा जी, धन बाबा बचित्र सिंह साहब जियां दे भाई साहब धन बाबा उदय सिंह जी लैके मगरी सतगुरां दे कोलों आ गया। जिहड़ी ढाल ते किरपान सी ओ महाराज ने बाबे उदय सिंह नूं देना कीती है। इधर बई केसरी चंद खड़ा मैदान जंग दे अंदर, इधरों आयो एक घोड़े दे उपर सवार बाबा उदय सिंह जी आके अपनी चंडी नूं सिमरिया। उन्हां सर कर दी कड्डी म्यान चो तेग, उन्हां पढ़िया तुझे पूज है वीर बनैत छत्री महाखड़गधारी महा तेज तरी पड़े प्रीत सुप्रांत स्तोत्र जाग को करे रुद्र काली नमस कार ताको रुद्र मंजनी बिंजनी हाय अगोती सदा जय सदा जय सदा जय भगवती सदा दाहने दास को दान दीजे गुरु शाह गोबिंद की रख कीते। एदा सिर धड़दे नालों अलग कीता है। खालसे दी जय जयकार होई। इधर फतेह अकाल पुरख वाहिगुरू ने अपने खालसे नूं बख्शी है। ते खालसा जी याद रखिया जे, इत्थे जिक्र करदिया अज असी बड़ा वेने आ गुरु कोल आके दाता मंगदे आ, सतगुरु दुध दे दिओ, पुत दे दिओ। पर जदों सानू दाता देने वाला दात दे देंदा, दात प्यारी हो जाती है, तो दाता देने वाला विसर जाता जी। वो दतार सानू भुल जाता है। तो कदे सतगुरां कोल आके मंगिया कि महाराज मेरी झोली दे विच नाम सिमरन पाओ, मैं भी अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ा, मैं भी सतगुरु तेरी गोद अंदर बैठिया करा, सतगुरु मैं भी खंडे बाटे दा अमृत छका। पर खालसा जी ध्यान दिया जे, एक गल भावें प्रैक्टिकल करके वेख लियो, वादे दे नाल कह रही हां प्यारे खालसा जी, जेड़ा बाबे नानक दी बाणी जपजी साहब दा जाप पढ़ना नहीं छड़दा, ते मेरा बाबा नानक कदे भी ओदी बाह नहीं जे छड़दा। ये प्रैक्टिकल करके वेखियो। अज जे महापुरखां दे अस्थान ते सजे बैठे हो, अज इत्थे यही अरदास करके जाइयो पातशाह घट्टो घट साडा जपजी साहब दा जाप ना साडे तो विसरे। ये दाता मंग के जाया करो महापुरखां दे स्थानां दे विचों, क्योंकि इन्हां दे विच ही बरकत है। क्योंकि जिदे घर दे विच बाबे नानक दी बाणी है, जेड़ा गुरबाणी नूं सुनदा है, जेड़ा गुरबाणी नूं पढ़दा है, ओदे घर दे विच फिर 9 निधियां ते 18 सिद्धियां दा वास भी हो जांदा जी। ये सच करके जानियो खालसा जी, मेरे साहब ने साडे ते बड़ियां बख्शिशां कीतियां ते दिते समय दे विचों चंद कुछ मिनट रहिंदे ने, 12 कुछ मिनट ਇਹਦੇ अंदर ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ आप संतां दे कोलों असीसां ले लैनी है। ते खालसा जी इत्थे आपां ने हुण जिहड़ा नगमा कहना जे, ये बजुर्गां दा भी मन पसंद दा जे ते नौजवान वीरां दे, क्योंकि बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले नौजवान वीरां दे दिलां दी धड़कन। ते नगमा ए जे ए जागो वाले जथे दा गाया, ਸਿੰਘਾ जाग बई हुण जागो आई आ। ते जागो किहनूं किहा गया? ये जागो हथियारां नूं किहा गया है। इत्थे मैं जिक्र करा, कवि बड़ा कमाल दा कहंदा, लंडन विच अडवैर नूं मार के ते ओए सूरमताई दा उदम सिंह अंत कर गया। ओ लक्ष्मण सिंह ने लहू दे नाल धोते जेड़े जुल्म नरैणू महंत कर गया। ओ कामली कुर्बानी कोई करू विरला जो पिंडरां दा संत कर गया। प्यारे खालसा जी कुल हमले मेरे तख्त श्री अकाल तख्त साहब ते 11 होए है। हुण बहुते कहणगे बीबी की बोली जाती है, क्योंकि असी सिर्फ यही जानते हैं कि साडे सचखंड साडे तख्त श्री अकाल तख्त साहब के उपर 6 जून 1984 का जिहड़ा बड़ा ये हमला होया है साडे तख्त के उपर, वो जानते हैं। पर खालसा जी याद रखियो, पहले 2 हमले विदेशी हमलावर सुलही खां ते सुबही खां दे वल्लों कीते गए। फिर प्यारे खालसा जी 4 जकरिया खां वल्लों, 3 अहमद शाह अब्दाली दे वल्लों, 1 प्यारे खालसा जी 1955 नूं होया जिहड़ा नेहरू हुणां दे वल्लों करवाया गया।
ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ 1984 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਉਣਾ ਅਣਖ ਨਾ ਮਰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕੋ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਟ ਘੁੰਮਣ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਸਾਦਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸਾਦਗੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰਨ, ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਬਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੱਲੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਭੈਣੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵਰਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਾਰਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਤੇਗ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਆਇਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਜੂਰੀਆ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਦਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋੜਨੀ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧੀ ਦਾ ਬਾਬਲ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀਪ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਲਾਲੇ ਜਗਤ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧੁਰਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਚਾੜਿਆ ਗੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆ ਗੁਰਬਚਨਾ ਪਾਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਮਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫੋਕੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਤੇ ਫੋਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰਖ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ।
पर प्यारे खालसा जी जदों धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी पूरे उतरे हुक्म होए प्रवान तक खसमे का महल पाए सी हुक्म मनिए होवे प्रवान तक खसमे का महल पाए सी दे महावाक्य अनुसार जदों राज भाग मिलिया ते इन्हां नूं बड़ी अग लगी गुरबाणी विच रला पाना शुरू कर दिता पर नहीं खालसा जी आ कवि ने बड़ियां कमाल दियां सतरां लिखियां ने प्यारे खालसा जी सिंगा जाग बई हुण जागो आई सिंगा जाग
जी घालना बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडियां वालियां ने घाली है ना, एक कोई बिरला ही घाल सकता जी। संत भी ते नाल सिपाही भी। अज प्यारे खालसा जी बड़े ने गल्लां महापुरख बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडियां वालियां दियां करदे ने, जड़े रोजाना 101 जाप जपजी साहब का जाप करने वाले ते जिन्हां दे पल्ले आप एक बाणी पढ़न दी प्यारे खालसा जी करतूत नहीं। ते अज गल्लां संतां महापुरखां दियां करदे ने जी, महापुरख इंज हुंदे ने, महापुरख उंज हुंदे ने, पर नहीं खालसा जी। मैं पहला भी जदों आप संगतां दे नाल विचार दी सांझ पाउणी कीती है, इहो कीती जे संतां महापुरखां दी जदों संगत करदे आ ना, ये महापुरख जिहड़े हुंदे विचोले हुंदे आ। ये साडा मिलाप जिहड़ा है, ये साडा प्रेम जिहड़ा है, वो सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल कराउंदे है। जिथे असी सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जियां नूं नमस्कारां करदे आ, डंडौत करदे आ, नाल भगत रविदास जी वर्गे प्यारियां नूं भी नमस्कार हुंदी है। इत्थे भगतां नूं, भट्टां नूं, गुरु सिखां नूं भी नाल ही नमस्कार है। इस करके भलिओ एक बेनती जरूर करांगी, जो मेरा साहब सानू सब नूं हुक्म करदा है, आग्या भई अकाल की तबे चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। ते प्यारे खालसा जी एक दे हो जाइए, एक दे नाल जुड़ना करिए, फिर सारियां खुशियां ही महाराज पातशाह जी ने साडी झोली दे विच पा के सानू नवाज देना है। अनजान हाँ, बोलना कुछ नहीं आउंदा। आप संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने मान दिता है, समुची ही संगत का धन्यवाद करते हैं। आओ सब तो पहला कोटानकोट सवास सवास शुक्र करिए सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा, जिन्हां दी रहमत दे नाल गुरदेव पातशाह जियां दी गोद अंदर बैठण दा सुभाग प्राप्त होया है। सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा सुरजीत सिंह जी पगौरे वाले महापुरख, उन्हां दा तह दिल तो धन्यवाद करदी हां। बड़े चिर तो मन दे विच आस सी कि महापुरखां दे ओ पावन अस्थान दे दर्शन करने हैं, ते अज महापुरखां ने कृपा कीती है, उन्हां ने हुक्म लाया है, नमाणियां नूं आप संगतां दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया है। महापुरखां अगे भी साडी इहो बेनती है, आप संगत अगे भी अज जथे दी अरदास करदी हो, महाराज ये जथे नूं अपने चरनां दे नाल जोड़ी रखना। जिन्ना चिर विश्वास चलदे ने सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार ते सच का प्रचार करिए, माया दे चार छिलड़ वेख के साडी जबान जड़ी ओ बकाऊ ना हो जाए। ते धन्यवाद करदे हां सत्कारयोग वड्डे वीर मनजिंदर सिंह जियां दा, जिन्हां ने कई बार आप गुरु दियां संगतां दे दर्शन करवाए। अज भी इन्हां ने हुक्म लाया ते आप संगतां दे दर्शन करवाए ने। मेरे वीर उपर महाराज जियां दी बड़ी कृपा है, परिवार वाला प्रेम जे समुचे परिवार दे नाल इस तरह प्रेम जिहड़ा प्यार बनिया रहे। यही अरदास करदे हां महाराज दे चरनां दे विच। जिहड़े वीर लाइव चला रहे हैं, बहुत वड्डा उपराला है। इत्थे ते असी प्यारे खालसा जी शरीर करके सजे बैठे हाँ, पर इन्ना क खेचल जरूर करया करो कि मन करके भी सज जाया करिए। अपना ध्यान जिहड़ा है वो अपना जिहड़ा है पूरी तरह एकाग्र करके गुरुदेव जियां दी गोद विच बैठा करिए। जिथे भी संगतां इन्हां समागमां दे आनंद माण रहीआं है, उन्हां दे मन दे विच भी बड़ा चाह होवेगा जे सतगुरु साहब जी आ करोना वर्गी भयानक बीमारी ना हुंदी ते असी भी अज पंडाल दे अंदर बैठ करके गुर इतिहास गुर विचारा सरवण करदे ते करोना वर्गी बीमारी तो ताई छुटकारा जे साडे घरां दे विच नाम ते सिमरन चलदा होवेगा, जे गुरु ते भरोसा होवेगा। एक बन्ने भरोसे दे नाल सारे सुखां दी भी प्राप्ति हुंदी है, जो महाराज जियां कोलों मंगदे मूँह मंगियां दातां भी मिलदियां है। ते जिथे मन दे विच किंतु आ गई आ है नहीं जी, महापुरख नहीं हुंदे जी, सरोवरां दी की महत्ता, सरोवरां तो शरधा मुकाई जानी, पर खालसा जी उत्थे मन जिहड़ा भटकदा ही रहिंदा है। अज इस दर ते कल उस दर ते, पर याद रखियो मेरे बापू दा दर भी एक जे ते साडा सिर भी एक है। जिहड़ा साडा एक सिर है, बस बापू धन गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे चरनां विच आकर के झुकाया करिए। आओ जी हुण जथे नूं दे दिओ जी असीस। बहुत भुल्लां हो गई सारी संगत का धन्यवाद। जथे नूं दिओ असीस ते चढ़दी कला वाला जकारा गजाइए। कोई रसना बांझी ना रहे, खुशियां दे जकारे गजावे, निहाल हो जावे, फतेह पावे सत श्री अकाल। लाडलियां फौजां दे मालको सतगुरू फौजां रखियो तैयार पर तैयार। शहीद सिंह सरबत गुरु खालसा सिंह साहब
जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।